आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक, उपखंड मजिस्ट्रेट एवं समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार ने रविवार को अध्यादेश जारी कर कोरोना वायरस डिसीज को महामारी के रूप में अधिसूचित किया है और इसके प्रकोप की रोकथाम करने के लिए विनियम बनाकर इसके उल्लंघन को अपराध मानते हुए जुर्माने का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हेड कांस्टेबल एवं इससे ऊपर की रैंक के समस्त पुलिस अधिकारियों को इस अध्यादेश के परिधि में आने वाले अपराधों के संबंध में कार्य करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को इन अपराधों पर जुर्माना लगाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। तो बहुत बढ़िया है, इसका भी ध्यान रखो, ठीक है। तो अकेला काम नहीं कर सकते। टीम कहाँ जा रही है? बस सीकर जैसा जाता भी है ना, आपका खड़ा हुआ है, अब खड़ा हुआ है। अरे भाई कौन है यहाँ का इंचार्ज, कौन है जाब्ते का? कोरोना आराम से, ये हम आ गए जब खड़ा नहीं हुआ है। झांसी जिले में लगातार क्षेत्रवासियों के परीक्षण कराए जा रहे हैं, जिसमें परीक्षण के दौरान एक और मरीज की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही मरीज की मौत भी हो गई है। हालांकि ये काफी दिन से बीमार चल रहा था। झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने जानकारी देते हुए बताया कि नैयर गेट, ओरछा गेट, टालपुरा, कुष्टियाना, इन सारे मोहल्लों को पहले से भी हॉटस्पॉट निर्धारण करके कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था। लगभग यहाँ पे 5,500 परिवार हैं जो कंटेनमेंट जोन पे पाबंदित हैं और लगभग 27,000 की जनता है। और इनका जो मूल सोर्स है, पहला पॉजिटिव जो निकल के आया था कमला, उनकी तो नेगेटिव हो गई है, लेकिन उनकी जो डिस्चार्ज है मई 8 या 9 तारीख फाइनल टेस्ट करके हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे। इसी बीच में उनसे जुड़े हुए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स लगभग 175 लोगों की तो सैम्पलिंग की गई है। इसमें से ऑलमोस्ट 150 के आसपास का जो भी है रिजल्ट नेगेटिव आया और कम से कम 13 आज की तारीख में तो पॉजिटिव है। इन सब लोगों का जो भी है सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक है और क्वारंटाइन कैंप में रखा गया। और क्वारंटाइन कैंप मतलब रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और जैसे नेगेटिव हो जाएगा 14 दिन के एडमिशन के बाद इनको हम डिस्चार्ज कर देंगे। और ये भी सूचना मिली थी कल सुबह 11 बजे माधव घोष नाम से 63 साल की एक आदमी की स्थिति गंभीर हुई थी। ये सैयर गेट के रहने वाले हैं और इनका जो भी है मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटल में इनका भर्ती किया गया था सुबह 11:30 बजे के आसपास। और मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन में आए थे तो फिर तो डॉक्टर्स ने तत्काल इनको एडमिट करके इनकी कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है तो फिर तो ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। और इनकी मौत लगभग 3:30 बजे दोपहर हुई थी। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो भी आएगा मेडिकल इमरजेंसी में उनका तो सैंपल लेना अनिवार्य है। तो सैंपल ले चुके थे। सैंपल का रिजल्ट कल रात 1:30 बजे आया था। 1:30 बजे इनको कोविड पेशेंट मानते हुए, कोविड पॉजिटिव मानते हुए इनका तो जो ऑफिशियल कोविड डेथ घोषित किया गया था। बात यह है कि माधव घोष की विगत 1 साल से गंभीर बीमारी चल रही थी। ये डायबिटिक भी है, आर्थराइटिस से भी पीड़ित हैं और इनका स्पाइनल कॉर्ड का डिस्क प्रोलैप्स भी हुआ था और स्पाइनल सर्जरी भी हुआ था दिसंबर 2019 में। और विगत 4 महीनों से ये बेड रेस्ट में थे और इनके सर्जरी के बाद इनका स्पाइनल इन्फेक्शन भी हुआ था। जो पस है उनकी स्पाइनल कॉर्ड L2, L3, L4 की रीजन से निकलती थी। ये सारी चीज़ हमारे मेडिकल टीम्स ने पुष्टि कर दिया था कि इनकी जो भी है इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेरॉइड्स या इम्यूनो सप्रेशन स्टेरॉइड्स का भी ये एक दवा भी ले रहे थे, जिसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी पे एक बहुत बड़ी प्रक्रिया जो स्थगित हो गई थी। देश दुनिया में कोरोना वायरस के चलते जहां जनमानस प्रभावित हुआ है तो वहीं छोटे बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के टीका नहीं लगने से बच्चों की जिंदगी में कभी भी कोई गंभीर बीमारी बड़ा रूप ले सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मासूम के लगने वाले टीकों की, जो कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस के चलते नहीं लग पा रहे हैं। डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ बच्चों के टीके नहीं लगा पा रहे हैं, जिससे बच्चों में इम्यूनिटी पावर कम होने के चांस बढ़ जाते हैं। जिससे बचने के लिए बच्चों को माँ के दूध के साथ ही विटामिन वाली चीजें खिलानी और विटामिन वाली टॉनिक पिलानी चाहिए। जहां बच्चे के टीके न लगने से गंभीर बीमारी की बात सुनकर बच्चों के माँ बाप भी दुखी हो रहे हैं। क्या नाम है आपका और किस स्पेशलिस्ट? डॉक्टर अंशु शर्मा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ मैं।
मैम बताएं कि 1 साल से लेकर 5 साल तक बच्चों के कौन कौन सी टीके लगते हैं। बच्चों को लॉकडाउन इस समय चल रहा है, तो लॉकडाउन के चलते टीके उनको नहीं लग पाएंगे, तो उनको क्या नुकसान हो सकता है। बच्चे को टीके जन्म से शुरू हो जाते हैं और टीके का मेन उद्देश्य है बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना, उस बीमारी के अगेंस्ट में जिसका हमें टीका देना है। जन्म पर ही BCG टीबी के लिए, हेपेटाइटिस बी बीमारी के लिए, पीलिया बीमारी होती है एक बहुत खतरनाक, प्लस एक OPV ड्रॉप पिलाई जाती है। जन्म से ही पिलानी शुरू कर देते हैं हम लोग ये सब टीके। इसके बाद 1.5 महीने पर, उसके बाद 2.5 महीने पर, उसके बाद 3.5 महीने पर। इसी तरह से धीरे धीरे करके बच्चे का इम्यून सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। जब लॉकडाउन चला, लॉकडाउन में टीके नहीं लग पा रहे तो उनका नुकसान क्या होगा, बचाव क्या है उसका। लॉकडाउन में मिनिमम हैंडलिंग करनी है हमें, मिनिमम ड्रॉप कोई हो। लॉकडाउन में हमें घर से कम बाहर निकलना है, बहुत ज़रूरी है तभी बाहर निकलना है, और बच्चे को तो लेकर के बिल्कुल ही ज़रूरी स्थिति में बाहर निकलना है। इसलिए क्योंकि क्लिनिक पर या हॉस्पिटल में टीका कौन लगाएगा, या तो डॉक्टर लगाएगा या नर्सिंग स्टाफ लगाएगा। बच्चे को इन सब चीज़ों से दूर रखना है हमको। सोशल डिस्टेंसिंग जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है, सभी लोग बता रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेन चीज़ है। तो कोरोना वायरस बहुत स्वाभिमानी है, जब तक हम इसे बाहर लेने नहीं जाएंगे तब तक वो हमारे पास नहीं आएगा। तो टीका न लगने से नुकसान क्या हो सकता है, बचाव क्या है उसका। नुकसान, सबसे पहला नुकसान ये है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। अब इम्यून सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए हमें और चीज़ों पर जाना है, न्यूट्रिशन पर जाना है। बच्चे के फल फ्रूट खिलाओ, अगर बच्चा 1-1.5 साल से ऊपर का है तो, छोटा बच्चा है तो माँ का दूध पिलाइए, ब्रेस्ट फीडिंग सबसे बढ़िया चीज़। थाना बलदे क्षेत्र के गांव हथकौली की रहने वाली महिला के साथ छेड़खानी का मुकदमा थाना बलदे में दर्ज कराया गया। लगभग 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर पीड़ित द्वारा गुहार लगाई गई है कि उसको धमकी दी जा रही है और पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। घटनाक्रम के अनुसार दोनों पति पत्नी अपने खेत से काम करके वापस लौट रहे थे, तभी गांव के नाम जो युवकों द्वारा उसके पति के साथ मारपीट की गई एवं महिला के साथ छेड़खानी की गई, जिसका मुकदमा थाना बलदे में दर्ज भी कराया गया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताओ क्या घटना हुई, कब की घटना थी, क्या मामला था। हम दोनों पति पत्नी खेत पे से आ रहे थे गांव की रखवाली करके, तो रास्ते में ब्रजवीर सनोप अचल सिंह और सतवीर और भूपेंद्र और सतवीर सनोप नैम सिंह, इन चारों आदमियों ने मिलकर हमला किया। मेरे आदमी पर मारपीट की और मुझसे छेड़खानी करने लगे, जिससे मेरे आदमी के चोटें लगी हैं और मेरे रिपोर्ट कराई तुमने। हाँ, मैंने थाना बलदे में रिपोर्ट भी करा चुकी हूँ और उसका कोई नहीं तो गिरफ्तार किया जा रहा है। अब क्या चाहती हो। मैं उनको चाहती हूँ कि गिरफ्तार किया जाए, कि तो मतलब पुलिस कार्रवाई करे और पुलिस कार्रवाई करे। कोविड-19 वायरस से संपूर्ण देश में महामारी फैली हुई है। देश का प्रत्येक दानदाता अपनी श्रद्धा अनुसार दान दे रहा है। कोरोना वायरस महामारी के चलते प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री राहत कोष में खुले मन से तीर्थ नगरी के दानदाता अपना अनुदान दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में आरके ग्रुप की ओर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए दान दिए गए। वहीं GL बजाज इंजीनियरिंग कॉलेज नोएडा के छात्र ने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को सुविधा देने के लिए एक रोबोट का आविष्कार किया, जो कि मरीजों को दवाई व सैनिटाइजर करने में सक्षम है। सर, एक तो आपने मतलब सुना है कि आरके ग्रुप की तरफ से आपने प्रधानमंत्री राहत कोष में धनराशि दी, कितने दी आपने। मैंने हमारी सोसाइटी के द्वारा 51 लाख रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी। कितनी धनराशि है। 51 लाख रुपये। और साथ ही ये छात्र आपके स्टूडेंट जो हैं आपके मेडिकल कॉलेज के, इन लोगों ने रोबोट बनाया है कोरोना के मतलब उसके लिए बचाते हैं। ये जो रोबोट है ये बनाया गया है GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा के छात्रों के द्वारा। तो उसका क्या फ़ायदा होगा। और ये रोबोट सीधा पेशेंट के पास जाएगा, उसकी दवाई, खाना और पानी, जो भी चीज़ें उसकी ज़रूरत है वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी सीट पे लेके जाएगा
और वो पेशेंट जो है उसमें तो इससे फिर मेडिकल स्टाफ भी थोड़ा कम लगेगा और लगेगा और खतरा बचेगा। खतरा बचेगा। तो अभी ये रिमोट एक ही बनाए और भी हैं बड़ी संख्या में? नहीं, रिमोट तो बन रहे हैं, लेकिन उस स्टूडेंट पे इतने ऑर्डर हैं कि वो तो मेरे कहने से उसने एक रिमोट हमें दे दिया, अदरवाइज तो वहाँ भीड़ लगी हुई। अच्छा, तो ये आपके मतलब आगे आपके मेडिकल कॉलेज में काम आ रहा है इसमें? मेडिकल ये किस बेस के लिए काम आ रहा है, क्या कार्य कर सकता है ये रोबोट? रिमोट से खाने की सामग्री, दवाई, पानी, जो भी सामान पेशेंट तक भेजना वो सब पहुँचे। उसका सैनिटाइज भी कर, यानी कि एक ये हेल्पर का काम ही कर। की मशीन अलग है इसके, ये 2 रोबोट हैं, एक सैनिटाइजर के लिए है और दूसरा सामान को आदान प्रदान करने के लिए। यानी कि कोरोना वायरस में लड़ने के लिए काफ़ी सक्षम एक अच्छा उपलब्ध वो है ये वैकल्पिक उपकरण। बच्चों ने मतलब पूरे उत्साह के साथ इसे मूर्त रूप दिया है और आप देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि वो कोई चलता फिरता है, मतलब एकदम मॉडल उसका ठीक ठाक बना करके, जैसे कंपनी से कोई चीज़ आती है उस तरह से वो बना के दिया है। वृंदावन में मार्च माह में होली महोत्सव बनाने आए श्रद्धालु लॉकडाउन के चलते वापस अपने घर नहीं जा पाई और ये वृंदावन के विभिन्न गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। कलकत्ता से आई श्रद्धालु नगर के CFC चौराहे के एक स्थानीय गेस्ट हाउस में मार्च माह से रह रहे हैं। अब इनका सारा राशन पैसा भी सब समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार से गुहार लगाने के बावजूद इनकी जाने की बात नहीं हो पाई। इस बारे में बताते हुए श्रद्धालुओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। हमारा नाम रामकृष्ण पाल। आप कब से वृंदावन में रुके हुए हैं? 19 तारीख से आया था। और कहाँ के रहने वाले हैं? घोड़ा सोदपुर है ना, पश्चिम बंगाल का रहने वाले। पश्चिम बंगाल। और आप यहाँ पर किस काम से आए थे वृंदावन में? वृंदावन क्यों आए थे आप लोग? दर्शन करने के लिए, वृंदावन दर्शन करने के लिए आया था। आप लोगों की तबीयत वगैरह है? हम तो 28 तारीख का हमारा टिकट काटा है, रिटर्न काटा है। 22 तारीख को लॉकडाउन हो जाया, फंस गया। अब आपकी सरकार से क्या मांगे, जिला प्रशासन से? हम कुछ नहीं मांगा, हमारा थोड़ा से जाने पर सुस्त हो फिर जाने पड़ेगा, वो हमारा मांगता है। ओके, बहुत तबीयत होता है, औषध नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत होता है। हार्ट का पेपर है ना, कंपनी का औषध नहीं मिलता है, दूसरा जाएगा और वही भावे आती है। एक और तो वृंदावन में लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। वहीं आज ऐसा मंजर हुआ कि लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। नज़ारा वृंदावन के रंगजी मंदिर के समीप स्थित ट्रांसफार्मर का है। मंगलवार की शाम को ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयानक रूप में थी कि लोग बेसुध होकर घरों से निकलने लगे। लोगों के द्वारा मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। वहीं रंगजी चौकी इंचार्ज विनोद भारद्वाज व उनकी टीम मौके पर मौजूद रही। इसी क्रम में दमकल की गाड़ियां काफी देर से पहुंची, जिसके चलते एक दुकान में आग ने अपने पांव पसार दिए, लेकिन लोगों की सूझबूझ से दुकान में लगने वाली आग पर जल्द ही काबू पाया गया। यहाँ पे अभी देखा है कि कूड़े में आग लगी थी, जिस कारण से ट्रांसफार्मर ने आग पकड़ ली है, क्योंकि उसमें जो तेल होता है, तेल ज्वलनशील होता है, जिसके कारण पूरे ट्रांसफार्मर ने आग पकड़ ली और पूरा ट्रांसफार्मर जल के डैमेज हो गया। अभी 3 दिन पहले भी हम लोगों ने ट्रांसफार्मर यहाँ रिप्लेस कराया था, 4 दिन पहले, तब भी कूड़ा यहाँ से साफ़ कराया था। लेकिन पब्लिक इस तरफ समझ नहीं रही है कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और हादसा हो सकता है। आग लगी काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक फायर ब्रिगेड को आग लगते ही जैसी सूचना मिली थी तुरंत इत्तला कर दिया गया था, लेकिन अभी तक फायर ब्रिगेड पहुंची नहीं। इस समय तो जाम, पुलिस टाइम पर पहुंच गई है। इस समय तो जाम की भी कोई स्थिति नहीं है, फिर भी फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंची। उसके विषय में क्या कहना है? फायर ब्रिगेड वाले ही बता पाएंगे कि किस कारण से। अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र स्थित त्रिमूर्ति नगर में एक पुलिस सिपाही ने एक पड़ोसी महिला को आपसी विवाद में थप्पड़ व उसके कपड़े तक फाड़ दिए, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने निकलकर पुलिस वालों का विरोध किया तो वह घर में जा छिपा। जिसके बाद मौके पर लेपर्ड पुलिस पहुंची और लोगों से घर जाने की अपील करने लगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों को शांत किया गया, परंतु लोग शांत नहीं हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि वह घर से बाहर नहीं निकल पा रहा और लोग उसे घर से बाहर निकलने के लिए बार बार अपील कर रहे हैं, परंतु वह घर में छुपा हुआ है और पुलिस कर्मियों के कहने के बाद भी घर से बाहर नहीं निकल रहा। क्या बात हुई है, क्या मामला है? मेरे बच्चे खेल रहे थे तो यहाँ दरोगा रहता है, दरोगा ने मुझसे ये बोला कि ऐसे अपने घर में क्यों दम मचवा रही हो, तो मैंने ये बोला मैंने अपने घर में कर रहे हैं ना कि बाहर। फिर कह रहा है तो उसने ये बोला, उसके बाद में इनके घर से वो रहता है, खूब कपड़े फाड़े,
तो पुलिस वालों से शिकायत करी आपने? करिए, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दी इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।